और दिल्ली में यमुना नदी अपने उफान पर है। नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण लोगों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली के अनेक इलाकों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यमुना नदी के बढ़ते उफान से जूझती ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। यमुना में पानी क्या बढ़ा, दिल्ली में तो जैसे प्रलयकारी बाढ़ ही आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। ये दिल्ली के कुछ और इलाकों की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि दिल्ली में बाढ़ की मुसीबत कितनी बड़ी है। नदी का बढ़ता जल स्तर लोगों की चिंताओं को भी बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं दिल्ली का दम भरने वालों की पोल भी खोलते नजर आ रहा है। लबालब पानी से भरे इन इलाकों में आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही ट्रैफिक में लगे लंबे जाम ने भी गाड़ियों को रेंग रेंग कर चलने में मजबूर कर दिया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। ये दिल्ली है जो कि अब एक तरीके से बाढ़ में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के पिछले हिस्से की ओर, जो कि ये जो रास्ता है वो शांतिवन की तरफ जाता है। ये जो सड़क है वो सड़क आईटीओ से कश्मीरी गेट की तरफ जाती है, लेकिन अब ये सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। और नदी का जो वेग है आप देख सकते हैं, ये यमुना की बाढ़ का पानी है जो कि अब यमुना के निचले इलाकों से होता हुआ एक तरीके से सड़कों तक आ पहुंचा है और हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर है और 208 मीटर को पार कर गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना के बड़े जल स्तर की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। उधर यमुना का पानी कश्मीरी गेट बस स्टैंड तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली के चंदगी राम अखाड़ा चौक इलाके में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा निगम बोध घाट में भी पानी भर गया है। हालात दिन खराब है। जमुना में अचानक पानी आ गया था, किसी ने सूचना नहीं दी थी। जल्दी में भाजे, हाँ, अचानक पानी आओ, हाँ, रात में आओ। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए पानी को आए। अरे सारा सामान भी रह गया, खाने पीने की भी सौदा रहेगी, कुछ खाने को नहीं है। तो हमें कोई सूचना दी, हम फिर भी अपने सामान को थोड़ा थोड़ा खींच पाए और कुछ हमारा सामान उस पानी के अंदर रह भी गया है। उधर दिल्ली में बाढ़ का पानी कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। मेटकाफ रोड स्थित सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर में बाढ़ का पानी घुस गया। यही हाल दिल्ली में जीटी करनाल रोड पर भी देखने को मिला, जहां पानी भर गया है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हालात संभालने के लिए कई रूटों को बंद कर दिया, तो कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। बाढ़ के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें भी नजर आई जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। कहीं रिक्शे वाला अपने रिक्शे के साथ पानी में तैरता नजर आया, तो कहीं बड़ी बड़ी कारें और बसें पानी में समाई नजर आई। इन सब के बीच बच्चे, बूढ़े और महिलाएं मदद के लिए बेहाल दिखी। दिल्ली प्रशासन मदद के दावे कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और दिखी, क्योंकि बाढ़ से दिल्ली बेहाल है। मुकुल, पराक्रम, नंदिता और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आईटीओ ब्रिज के पास से हमारे साथी संवाददाता गिरीश जुड़े हुए हैं। गिरीश, क्या कहना है प्रशासन का? दिल्ली में बाढ़, ये हालत शायद हम में से किसी ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि दिल्ली ऐसी हो जाएगी। जी बिल्कुल ऋतु, आपने ठीक कहा। इस समय देश की राजधानी दिल्ली के अंदर यमुना नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से 3 मीटर से ज़्यादा पर बह रही है। और आज उसके लिए खास तौर पर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से जगह जगह जल भराव के साथ साथ जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी घुस गया है। हालांकि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से लगातार 3 मीटर से ज़्यादा खतरे के निशान से इस समय यमुना बह रही है, उसको लेकर चिंताजनक स्थिति दिल्ली के अंदर बनी हुई थी। आज डीडीएमए की बैठक बुलाई गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और डीडीएमए के उपाध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तमाम मंत्री और सचिवों के साथ ये बैठक की गई। इसमें एनडीआरएफ भी शामिल रहा। किस तरह की रही है मीटिंग, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसडीएम प्रीत विहार। सर, किस तरह के सर दिशा निर्देश रहे? सर, आज क्या क्या दिशा निर्देश मिले हैं डीडीएमए की ओर से? यही कहा गया है कि जितने भी लोग हैं बाहर, उन सबको किसी स्कूल की बिल्डिंग में रखा जाए, क्योंकि अभी पानी बढ़ने के चांसेस हैं पूरा। और अगर पानी उतर भी गया तो काफ़ी दिन तक यहाँ पानी ठहरा रहेगा और गाद बन जाएगी।
तो सेफ्टी के लिए उनको परमानेंट जो स्कूल्स हमारे आइडेंटिफाई हैं उनमें मूव करने के लिए कहा गया है। हमारी कोशिश जारी है उनको वहाँ मूव कर दिया जाए। इसके अलावा इन लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने का भी इंतजाम कहा गया है। और जो कहीं पर भी अगर फंसा हुआ है कोई भी किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पानी है उसको रेस्क्यू करने के लिए भी आदेश किए गए। सर, किस तरह से इन लोगों को आप स्कूलों तक ले जाएंगे और क्या क्या सुविधा वहाँ पर कहा गया है डीडीएमए के आदेश के निर्देश के? देखिए, अभी हम लोगों ने डीटीसी बस का अरेंजमेंट किया हुआ है इन लोगों को ले जाने के लिए, क्योंकि इनका सामान है, खुद लोग भी हैं। इसके अलावा जो स्कूल्स में अब बिजली पानी का प्रबंध तो है, इसके साथ में उनके लिए पानी और खाने का भी इंतजाम किया गया है कि जो भी वहाँ स्टे करेगा उसके खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि कल दोपहर 2 बजे के बाद से यमुना नदी में जल स्तर कुछ घटने लगेगा। उसके बाद कैसे हालात देखते हैं आप? देखिए, अभी तो कल की भविष्यवाणी है कि पानी खराब होगा, तो लेकिन अगर पानी रुक भी गया तो लेकिन काफ़ी दिन तक पानी नीचे उतरने के चांसेस नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया वो कि यमुना प्लेन है पूरा, तो यहाँ पानी में गाद बन जाएगी, दलदल बन जाएगी, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अभी कभी काफ़ी दिन तक तो लोग नीचे जा नहीं पाएंगे। तो क्या कहेंगे, चुनौती अभी बनी हुई है? गिरीश, डेफिनेटली बनी हुई है। ये जो अधिकारी हैं इनका ये कहना कि जल्दी पानी की निकासी नहीं हो सकती है, आने वाले बड़े खतरों के बारे में संकेत दे रही है। रजनीश भी हमारे साथ आईएसबीटी से जुड़े हुए हैं। रजनीश, आईएसबीटी लाल किले के आसपास का वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा पानी भरा है। लोग इस समय सड़कों पर हैं। क्या वहां पर मौजूद लोग इस समय किसी एक तरह से किसी शेल्टर होम तक पहुंच पाए हैं कि नहीं? क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं उन लोगों के लिए जो अपने घरों से निकल के अब सड़क पे आके बैठे हैं? तो अगर हम आईएसबीटी की बात करें तो एक जो आईएसबीटी रिंग रोड है लाल किले से होकर चली जाती है सीधे, वो पूरा जलमग्न है। और वहीं से अगर हम जो हनुमान मंदिर से राजघाट जाने वाला रोड है वो भी रास्ता पूरी तरह से जलमग्न है, ना तो किसी तरह का कोई आवागमन है। लोग बस वही दिखाई दे रहे हैं जो लोगों को जो एक कह सकते हैं जो छोटे जानवर अगर कहीं पे हैं उनको बचाने के लिए लोग वहाँ पे डॉग स्क्वाड वाले दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इतना जरूर ये शिकायत लोगों का कहना है कि क्या सरकार को ये पता नहीं था कि बाढ़ आएगी? अगर ये पता था, क्योंकि हर बार आती है, तो सरकार ने उस तरह की तैयारी क्यों नहीं रखी? तो कई इस तरह के सवाल है जो यहाँ की जनता पूछ रही है कि अगर इस तरह की चीजें थी तो सरकार को इस पर सजग रहना। आज जो बैठकें हो रही हैं दिल्ली सरकार की, वो पहले बैठकें क्यों नहीं हो, पहले क्यों तैयारी नहीं की गई थी? तो जी रजनीश, बहुत धन्यवाद आपका भी। गिरीश, आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली की हालत इस समय सबसे ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। ये सड़कें लग नहीं रही हैं कि राजधानी की हैं। और दिल्ली में बाढ़ के हालात पर केजरीवाल सरकार निशाने पर है। भाजपा के साथ ही कांग्रेस ने भी बाढ़ को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। जल स्तर बढ़ने के साथ ही कई इलाकों में पानी भर गया है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि बाढ़ के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक तलब की। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी विभागों के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी में बाढ़ के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए गए। राजधानी के सभी स्कूल कॉलेजों को रविवार तक बंद करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी वर्क फ्रॉम होम पर जाने की सलाह दी गई है। डीएमए की मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग थे एलजी साहब की अध्यक्षता में, और उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लिए गए। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। उधर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति से निपटने को लेकर प्रदेश की केजरीवाल सरकार चाहे जितने दावे करे, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में जगह जगह पर लबालब भरा हुआ पानी उनके दावों की पोल खोलता दिख रहा है। भाजपा के साथ ही कांग्रेस ने भी बाढ़ को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। कुछ लोग शीश महल में रहकर शीर्षासन कर रहे हैं और उनके राज्य में लोग जगह जगह बने तालाब जैसी स्थिति, जहां पर गाड़ियां डूब गई, लोग डूब गए, वो अपनी जिम्मेदारी से भागकर एक बार फिर दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का प्रयास कर रहे हैं। उधर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस समेत विभिन्न एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के अलावा उन्हें खाद्य और राहत सामग्री भी प्रदान की जा रही है। ये जो नया फ्लड सिचुएशन डेवलप हुआ है उसमें हमारी 12 टीमें एनडीआरएफ की तैनात हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसीज भी साथ काम कर रहे हैं।
हमारी रिजर्व टीमें भी मौजूद हैं। अगर ऐसी स्थिति होगी तो उनको भी तैनात किया जाएगा। इवैक्यूएशन का काम जारी है। अगर सिचुएशन और थोड़ी गड़बड़ होती है तो वैसी स्थिति में जो कानून व्यवस्था कायम हो, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो एनडीआरएफ है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, ट्रैफिक है, इन तमाम जो यूनिट्स एंड सब यूनिट्स के साथ एक ड्यू और एक समग्र कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन रियल टाइम बेसिस पर वो हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है और फर्दर आगे के लिए वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हम लोगों ने किया है। भले ही दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति साफ दिखाई दे रही है कि इस संकट से सिर्फ और सिर्फ आम आदमी प्रभावित है। ऐसे में यही आशा की जा रही है कि बाढ़ की स्थिति में सुधार आए और विस्थापित लोग अपने अपने आशियानों की ओर लौट पाएं। मुकुल, पराक्रम, नंदिता और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जीवन पटरी से उतर गया है। मौसम की मार से अब तक 90 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि राज्य को 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। जगह जगह फंसे पर्यटकों को निकालने की कवायद चल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश की त्वरित सहायता के लिए आभार जताया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई तबाही से लोग जहां तहां फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कवायद चल रही है। अलग अलग नदियां, उनकी सहायक नदियां और अन्य नहरों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लाहौल स्पीति में फंसे हुए पर्यटकों के लिए राज्य सरकार के संयुक्त टीमों द्वारा चंद्रताल क्षेत्र में बचाव अभियान चलाया गया। किन्नौर में फंसे 95 देशी विदेशी पर्यटकों को हेलीकॉप्टर के जरिए सांगला से चोलिंग लाया गया है। सेना और आईटीबीपी की टीम ने मिलकर बचाव अभियान चलाया। राज्य के हालात का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। शुक्रवार को पहले मंडी जिला के अनेकों स्थानों का जेपी नड्डा दौरा करेंगे, फिर कुल्लू रवाना हो जाएंगे। कुल्लू में नड्डा बड़े बूही पंचायत समेत अनेक स्थानों का दौरा करेंगे, फिर मनाली में स्थिति का जायजा लेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की और राज्य की त्वरित सहायता के लिए उनका हार्दिक आभार प्रकट किया। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को लगभग 8000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है डिजास्टर रिलीफ के नाते, और मैं भी 3 दिन के दौरे पे हिमाचल में जा रहा हूं ताकि अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को जहां पे नुकसान हुआ उसको देख भी सकें और उनकी मदद कर सकें। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर राज्य में प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। मुख्यमंत्री ने किन्नौर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कुल्लू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बारिश से राज्य को खासा नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी मदद मिली है। मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि केंद्र की ओर से पूरी मदद हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की पूरी टीमें लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स की टीमें यहाँ पर लोगों को शिफ्ट करने में लगी हैं, उनकी जान बचाने में काम कर रही हैं, जिसके लिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। राज्य सरकार का कहना है कि भारी बारिश से लगभग 90 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 4000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार, अधिकारी, कर्मचारी रात दिन काम कर रहे हैं और अपने से पूरा प्रयास करे कि किस तरह से स्थिति सामान्य हो। पिछले कल ही जिस तरह से हमारी कनेक्टिविटी चंडीगढ़ के साथ मनाली की बनी है, वो भी एक मैं समझता हूँ इन विपरीत परिस्थितियों में एक मैं समझता हूँ राहत की सांस है। वहीं भूस्खलन के चलते राज्य में कई जगह सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से अलग अलग 300 बसें फंसी हुई हैं। लगभग 1100 रूट ऐसे हैं जो स्थगित हैं और इनमें करीब 300 रूट को शुक्रवार तक खोलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त एनडीआरएफ की 11 टीमें तैनात हैं। सड़कों को खोलने का प्रयास युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिससे बचाव काम में तेजी आए और जहाँ तहाँ फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर उत्तराखंड में मौसम की मार जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश से मुसीबत कम होती नहीं दिख रही। पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। कई सड़कें भूस्खलन के बाद से बंद पड़ी हैं। राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ साथ जमीनी और हवाई निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तराखंड के चाहे पहाड़ी इलाके हों या मैदानी, हर जगह भारी बारिश से तबाही मची हुई है।
उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर धराली में खीर गंगा के उफान के बीच बड़े वाहन चालक जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। नदी का उफान इतना ज्यादा है कि यहां अभी छोटे वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी हुई है। वहीं चमोली जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा आने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। रास्ते को खोलने का प्रयास हो रहा है, लेकिन लगातार पहाड़ से आ रहे मलबे के कारण भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। कोटद्वार में गुरुवार की सुबह मालन नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, जिससे भाबर क्षेत्र का कोटद्वार से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इस पुल से गुजर रहे 2 लोग हादसे का शिकार हो गए। फिलहाल प्रशासन ने पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। हरिद्वार में भी स्थिति खराब है। यहाँ 8 से 10 फुट पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह से रुक सा गया है। मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सीएम आवास में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जमीनी और हवाई दौरा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव में बैठकर दौरा किया। साथ ही लक्सर समेत अलग अलग क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे कर स्थिति का जायजा लिया। हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो गया है और 8-10 फुट पानी आने से जनजीवन पूरी तरह से वहाँ पर रुका हुआ है। वहाँ लोगों को इस समय में कैसे मदद पहुँचाई जाए, कैसे सहायता करी जाए, प्रभावित लोगों को कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए सभी विभागों के लोगों के साथ यहाँ पर बैठक की है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से अलर्ट मोड में रहते हुए वहाँ पर काम करेंगे, लोगों को सहायता करने का काम करेंगे। एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां राहत में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में बारिश की संभावना को देखते हुए हरिद्वार में एनडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात किया गया है। उत्तराखंड में अभी आज और कल में बारिश होने की संभावना है। खासकर हरिद्वार एक्सेस जो है वो एक फोकस एरिया हमारे लिए है। वहाँ पर 4 टीमों की तैनाती की गई है और स्टेट के साथ हम लोग तैनात हैं। वहाँ पर कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो एवैक्यूएशन की जरूरत पड़ेगी तो वो कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि कई जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। कल भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। जो लाइट से मॉडरेट रेन है वो तो मिल ही रही है, ज्यादातर जगहों में दिख रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी कम रह सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कहें तो अनेक जगहों तक में कह सकते हैं, लेकिन जो फुटहिल के अलोंग के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उसमें तो जो ये ज़्यादातर जगहों में रहने वाली है। भारी वर्षा की बात करें तो उसमें देहरादून है या आपका टेहरी, पौड़ी और नैनीताल, उधम सिंह नगर और इवन थोड़ी बहुत संभावना मैं कहूँगा कि हरिद्वार में भी बन रही है। उत्तराखंड शासन ने भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 14 और 15 जुलाई को राज्य के सभी निजी व सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का आदेश जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।